नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। अमल की एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक पुण्यशील और प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम चित्ररथ था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी प्रजा भी अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त थी। राजा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करता और प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उसके राज्य में कोई भी अधर्मी या पापाचारी नहीं था। सभी लोग सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन करते थे। राजा चित्ररथ न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता, ब्राह्मणों को दान देता और धर्मशालाओं का निर्माण कराता था। उसके राज्य में अन्न जल की कोई कमी नहीं थी। न तो कोई भूखा सोता था और न ही किसी पर अन्याय होता था। इस प्रकार उसका राज्य आदर्श राज्य माना जाता था। एक दिन राजा ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने अपनी समस्त प्रजा को भी इस व्रत का पालन करने का आदेश दिया। नगर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। मंदिरों में वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। जगह जगह भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। वातावरण भक्तिमय और पवित्र हो गया। राजा चित्ररथ ने नगर के सभी लोगों को अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का आदेश दिया, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। राजा अपने परिवार, मंत्रियों और नागरिकों के साथ वन में गया और वहां एक विशाल आंवले के वृक्ष की पूजा की। सभी ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कीर्तन किया, श्रीहरि की महिमा का गान किया और रात्रि जागरण किया। उसी वन में एक शिकारी भी रहता था, जो जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था। वह अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने कभी कोई व्रत या उपवास नहीं रखा था और न ही भगवान की पूजा की थी। उस दिन वह शिकार की खोज में निकला, लेकिन संयोगवश उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शिकारी को आभास भी नहीं था कि आज अमल की एकादशी है और राजा व उसकी प्रजा इस पावन व्रत का पालन कर रही है। वह भी उसी स्थान पर बैठकर लोगों के भजन कीर्तन को सुनता रहा। रात के समय उसने कुछ भी भोजन नहीं किया और यूं ही जागते जागते उसकी पूरी रात व्यतीत हो गई। बिना जाने समझे ही उसने अमल की एकादशी का व्रत कर लिया। समय बीता और कुछ वर्षों बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। अपने पापमय जीवन के बावजूद उसने पिछले जन्म में अमल की एकादशी का व्रत रख लिया था, इसलिए उसे इस व्रत का पुण्य फल मिला। अगले जन्म में शिकारी का जन्म एक प्रतापी राजा के रूप में हुआ। उसने एक धर्मपरायण, वीर और न्यायप्रिय राजा के रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुर्त रखा गया। वह पराक्रमी, सत्यवादी और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा वसुर्त ने अपने पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्म और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने भगवान विष्णु की भक्ति को अपनी जीवन शैली बना लिया। वह नित्य श्रीहरि की पूजा करता और सभी को धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करता। एक बार राजा वसुर्त अपने घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार करने के लिए गया। संयोग से वह वन में मार्ग भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और कुछ समय के लिए सो गया। जैसे ही वह सोया, कुछ जंगली लोग, जो उसके शत्रु थे, वहां आ गए। वे राजा वसुर्त को मारने की योजना बना चुके थे। उन्होंने राजा को घेर लिया और उस पर प्रहार करना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हथियार उठाए, एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति राजा वसुर्त की रक्षा कर रही थी। जंगली लोग भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। जब राजा की नींद खुली, तो उसे इस चमत्कार का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि यह कौन सी अदृश्य शक्ति थी, जिसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पुण्य है। पिछले जन्म में तुमने अनजाने में ही अमल की एकादशी का व्रत कर लिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज तुम संकटों से बच गए। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव अगले जन्म तक बना रहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा वसुर्त अत्यंत प्रसन्न हुआ।
उसने अपने राज्य लौटकर इस व्रत का प्रचार किया और सभी को आमल की एकादशी का व्रत करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद से आमल की एकादशी का व्रत अत्यधिक फलदायी और पुण्यदायी माना जाने लगा। यह व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी दुखों का नाश होता है और श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहती है। आमल की एकादशी का व्रत करने से अनेक लाभ होते हैं। जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन आंवले के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से बचाव होता है। यह व्रत बहुत ही सरल और प्रभावशाली होता है। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान श्रीहरि की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन विशेष रूप से आंवले से बने पदार्थों का सेवन करने की परंपरा है। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनना और भगवान विष्णु की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। इस प्रकार आमल की एकादशी व्रत कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, यदि कोई पुण्य कार्य करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है वह निश्चित रूप से सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।